यादें पाकिस्तान के लिए छोड़ी, लेकिन इंडिया 7वीं बार एशिया कप का चैंपियन बन चुका और बांग्लादेश के लिए 3री बार फाइनल खेल के भी एशिया कप का ताज उनके सर पे ना सज सका। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो तल्ख यादें हैं उसमें बहुत सारे आई एम श्योर सबक हैं पाकिस्तान के लिए, फ्रॉम द सिलेक्शन टू द प्लेयर्स मोटिवेशन एंड टू द प्रेशर, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान। लेकिन अब हमें देखना है आगे कि आगे पाकिस्तान क्या क्या करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है, उसके बाद न्यूजीलैंड भी यूएई की कंडीशंस में पाकिस्तान खेलेगा, फिर साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ है और उसके बाद इंग्लैंड के साथ राइट बिफोर द वर्ल्ड कप हमने ओडीआईज खेलने हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान अब अपनी गलतियों से सीखे। बहुत सारी गलतियां हमें दिखी, बड़ी ऑब्वियस लगी, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान से बड़े मुश्किल से बचे, हांगकांग से सिर्फ जीते इस पूरे एशिया कप में, बांग्लादेश की देखा जाए तमीम इकबाल और शकीबुल हसन के बगैर वाली साइड से भी हम हार गए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान हर शोबे में बेहतर करना शुरू करे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम गलतियों से सीखें और देखें कि क्या चीज़ें हैं जो हमने सही करनी है। हमारे साथ हैं इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन खान साहब वेलकम टू द शो। और सर हम एक पैकेज देखते हैं। नहीं दबना चाहिए, पैनिक बटन बिल्कुल नहीं दबना चाहिए, बट यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं कि अपनी गलतियों का अजाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ असेसमेंट हर इंडिविजुअल को अपनी करनी होगी। कहा यह जा रहा है कि फील्डिंग इसलिए ख़राब हुई कि स्टीव रिक्सन चले गए थे और फील्डिंग कोच आपके पास नहीं था तो फील्डिंग प्रैक्टिस नहीं हो, ये सब बेवकूफ़ी। आई थिंक कि हर इंडिविजुअल की अपनी एक ड्यूटी है। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है, कोई स्किल इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टीम वर्क और टीम होती इसलिए कि एक दूसरे से आप ये ड्रिल्स करें एज ए टीम, अपने जो भी आपका पार्टनर है टीम के अंदर तो ये तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक कि जो सबसे बड़ी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने आप को अप्रोच किस तरह करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कोई भी इवेंट ले लें, अब हम टूवर्ड्स वर्ल्ड कप जा रहे हैं, आगे चंद सीरीज़ रह गई, थोड़ा सा टाइम रह गया, तो यहाँ पे प्लेयर्स को अपनी अप्रोचेस को बेहतर करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हेडेड बनना पड़ेगा कि आपको ग्राउंड पे परफॉर्म करना, नो मैटर आपने परफॉर्म करना है। सो उसके लिए आपको ऑल द टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा, एवरी डे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और साथ साथ बॉडी को रेस्ट भी देना पड़ेगा। पाकिस्तान की अभी टेस्ट सीरीज़ है, फिर टेस्ट सीरीज़ है, फिर वनडे मैचेस हैं, फिर पीएसएल आ जाए, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, फिर पीएसएल आ जाएगा। तो लड़कों को रेस्ट मिल रहा है बीच में। अगर वनडे क्रिकेट सिर्फ पर्टिकुलरली देखी जाए तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट क्रिकेट नहीं होने जा रही। टेस्ट मैचेस अभी बीच में आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है टाइम भी मिलेगा। तो कप्तान और टीम मैनेजमेंट सेलेक्टर्स तो जाहिर सी बात उन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है। पैनिक बटन नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन में भी हमने देखा कि अभी जो टेस्ट की टीम हुई है, मुझे तो पैनिक नज़र आया इसमें और मैंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी किया था कि आई थिंक कि स्पेसिफिक प्लेयर्स इस क्रिकेट के लिए आपके होने चाहिए। ऑलराउंडर से ज़्यादा इंतजार ना करें, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हों, बैट्समैन हो टेस्ट के आपके पास, और इसी तरह वनडे में भी आपके पास स्पेशलिस्ट प्लेयर्स होने चाहिए। T20 की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा वनडे में ना प्लेयर्स को लेके आया जाए जो हैं स्पेसिफिक। अगर आप समझते हैं कि आपको नए प्लेयर लाने तो आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से उठाएं। सही है, जहाँ पे आपकी अच्छी क्रिकेट हो रही है, इस वक्त पूरा सीजन चल रहा है सही है। ये तमाम चीज़ें इनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन, अपने आप को इस तरह अप्रोच करना पड़ेगा टूवर्ड्स इंटरनेशनल क्रिकेट कि आप compete कर सकें दुनिया की दूसरी टीमों से। और नॉट ओनली कि दूसरी टीमों से, आपको आइडलाइज भी करना पड़ेगा जो इंटरनेशनल प्लेयर्स ने स्टैंडर्ड छोड़े इस गेम के अंदर, उनको compete करने के लिए, उन स्टैंडर्ड्स पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी टीम इस वक्त दुनिया की इतनी ईजी नहीं है, वो आपको यानी प्लेट में सजा के दे देगी कि आप मैच ले जाएं। सही बात है। और ये इसकी मिसाल एक वेकअप कॉल जैसे हमने देखा इस पैकेज के अंदर कि वाकई ये एशिया कप है जहाँ पे आप टोटली एक्सपोज हो गए हर शोबे के अंदर। तो आपके पास कोई कहना चाहिए कि एरर की कोई गुंजाइश नहीं होगी वर्ल्ड कप तक। बिल्कुल सही है। खान साहब हमने देखा कि यूएई जो हमारी अपनी कंडीशंस हैं वहाँ पे हमने स्ट्रगल किया एशिया कप में। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट और T20 खेलना है, क्योंकि हम वर्ल्ड कप को फोकस कर रहे हैं। तो हम अगर ODIs की बात करें तो न्यूजीलैंड के साथ जो हमने ODIs भी खेलने हैं, हमने हमारी जो लास्ट यूएई में सीरीज़ हुई है न्यूजीलैंड के साथ, वो हम हारे थे 3-2। उस वक्त सरफराज कप्तान नहीं थे, हमारी टीम का एक एक इमेज डिफरेंट था उस वक्त। आज आपकी टीम डिफरेंट है, लेकिन जितना बुरा आप एशिया कप में हारे हैं, डू यू थिंक कि इवन न्यूजीलैंड कैन बी टफ फॉर यू इन दीज कंडीशन? न्यूजीलैंड को अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड तो वनडे क्रिकेट की टफ आउटस्टैंडिंग टीम है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपको अपनी जाहिर सी बात है कंडीशन का एडवांटेज तो मिलेगा, मौसम गर्म होगा, आप ज़रूर पकड़ सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई फ्री प्लेट में रख के दे देगा कि मैच आप ले जाएं। आपको कम्पीट करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा मैच जीतने के लिए। ऐसा इजी नहीं होगा। और न्यूजीलैंड में जाके भी हम हार के आए हैं 4-1। उनका
फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, आपको तो फिटनेस पे ही मैच हरा दिए गए न्यूजीलैंड में जब हम कंडीशन में उनकी खेलने गए थे। तो कंडीशन डिफरेंट होगी, बट प्रिपरेशन देखें जीत से आती है, जीत से डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस पैदा होता है टीम का। तो जीतना बहुत लाजमी है, जीतना बहुत लाजमी है। जीतेंगे नहीं तो मुश्किल हो गया। आप जितना, मेरा मतलब है कि आगे बढ़ेंगे आपको मुश्किल क्रिकेट होती जाएगी। अगर आप हारते चले गए तो उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए। मोइन खान साहब, हमने देखा है कि सिलेक्शन एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमारा। हम अगर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से हम देखते रहें तो हम हमेशा स्ट्रगल किए हैं। हम यूएई की कंडीशंस में स्पिनर्स को लेकर रिलक्टेंट रहे हैं। फिर जो अच्छे बॉलर्स लिए उनको हमने खिलाना मुनासिब नहीं समझा। जुनैद खान एक बॉलर हैं जिसको हमने पूरा एशिया कप बिठा के रखा, एक मैच खिलाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं कि सरफराज जुनैद को शायद सेकंड मैच, जो पहला मैच इंडिया के साथ था और हमारा ओवरऑल सेकंड मैच था, उसमें जुनैद खान को खिलाना चाह रहे थे, लेकिन मिकी आतर ने मना किया। वो ऑब्वियसली उन्होंने आमिर को सपोर्ट किया तो उन्होंने मिकी आतर का साथ दिया। सो ये जो इश्यूज़ हैं जहाँ सरफराज और मिकी आतर को कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों में वो मिल के फैसला करते हैं। और सिलेक्शन में हम देखते हैं कि सिलेक्शन से प्लेयर्स आपको ऐसे मिलते हैं जो टीम के लिए अगर करामत भी हो सकती है तो उनको टीम में लिया नहीं जाता। तो ये जो एक डाइकोटमी है बिटवीन कप्तान एंड कोच एंड द सेलेक्टर, वो कब रिजॉल्व होगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सरफराज को ये सोचना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि एशिया कप में हमारी टीम जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं थी, और आपको पता है सबको उम्मीद थी कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा सरफराज भाई, पूरी दुनिया ये आपसे जानना चाह रही है कि हमारी टीम वाज गोइंग थ्रू अ वेरी गुड पैच जहां हम काफ़ी जीत के आ रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, उसके बाद आप जिम्बाब्वे में ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा के आए। क्या रीज़न था कि अचानक से इतना हम स्पेशली फील्डिंग में इतनी बुरी परफॉर्मेंस की क्या रीज़न है? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले अगर आप साल भर से हमारी परफॉर्मेंस देखें पूरी टीम के, स्पेशली शॉर्ट फॉर्मेट में, ओडीआई में और टी20 में, तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और इसका फैक्टर जो था वो हमारी फील्डिंग थी। हमने क्रूशियल टाइम पर कैचेस पकड़े, क्रूशियल टाइम पर रन आउट किए। और अगर आप परसेंटेज अगर आप देखेंगे पूरे साल के, सबसे ज्यादा कैचेस पाकिस्तान टीम के थे, सबसे ज्यादा सक्सेस रन आउट का पाकिस्तान टीम के साथ था। तो आई डोंट नो कि मुझे भी नहीं मालूम कि कभी एज अ कैप्टन कभी अलार्मिंग सिचुएशन थी कि जब हमारी टीम जिस तरीके से फील्डिंग की और बड़े क्रूशियल टाइम से हमसे कैचेस होते। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से जो है वो टीम का मोरल बहुत ज्यादा हाई हुआ। फिर इसकी वजह से हमारी ना बैटिंग अच्छी हुई और ना बॉलिंग हमने अच्छी की। हमारे मैं समझता हूँ कि तीनों शोबे में हमने अच्छी कारकर्दगी नहीं दी, और जिसकी वजह से इसका समझाना हमें भुगतना पड़ा और अब टूर्नामेंट से बाहर हुए। ठीक है सरफराज भाई, मैं कुछ नंबर्स देख रहा था। 17-18 में आपका जो नंबर्स आ रहे थे, आप सबसे बिजीएस्ट प्लेयर आ रहे थे। आप 58% जो है आप सिंगल डबल्स लेने वाले प्लेयर थे। लेकिन इस टूर्नामेंट में आप थोड़ा सा या जल्दी में लगे या प्रेशर में लगे, आपने अपनी नेचुरल गेम क्यों आप नहीं खेल पाए? देखिए, बिल्कुल मैंने ये पहले भी बताया कि इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस जो है अच्छी नहीं थी बिल्कुल, और मुझे परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी एज अ कैप्टन ऑब्वियसली। और ये मेरी जॉब अनफॉर्चुनेटली मैं टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। और इस बात से मैंने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एज अ कैप्टन मुझे परफॉर्म करना चाहिए था। तो मेरी वजह से टीम लैग डाउन हुई, लेकिन इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश करूंगा जो आगे आने वाली सीरीज है इंशाल्लाह इसमें कोशिश करूंगा अपनी परफॉर्मेंस को जीत कर आगे दूँ। अच्छा सरफराज भाई, आप बहुत सारी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक्सेप्ट की आपने, ये बहुत ही बड़ी बात है और पूरी कौम आपसे मोहब्बत करती है। जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में आपने पाकिस्तान को जिताया और जितना आप जान मार रहे होते हैं वो हम सबको दिख रहा होता है। लेकिन हमने ये भी सुना है कि बहुत सारे ब्लेम आप अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो शायद आप हमें क्लैरिफाई कीजिएगा, वो कोच की वजह से भी होते हैं। जैसे हमने ये भी सुना है कि जब इंडिया के साथ पहला मैच था, आप जुनैद खान को खिलाना चाह रहे थे, लेकिन कोच की ये डिसीजन था कि मोहम्मद आमिर खेलेंगे। तो आपको नहीं लगता कि किसी पॉइंट पे आपको सही डिस्क्लोज करना चाहिए कि किसकी तरफ से क्या प्रॉब्लम है? अदरवाइज एवरीथिंग विल गो ऑन यू, के ओनर्स सारा आप पे आ जाएगा वरना। देखिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि जुनैद खान को यहाँ पहले से आने पता वो एक जो है हम दोनों का एक डिसीजन होता है कि जो बेस्ट प्लेइंग 11 हो उसको खिलाया जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको पता ये तो अच्छी चीज़ होती है कि जो टीम के अपने बेहतर हो, और उस पर थोड़ा बहुत आपका वो हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि वो उसको खिलाना चाहे थे। हम दोनों एक ही पेश पे थे और जो भी हमने टीम बनाई वो दोनों ने साथ मिलकर बनाई। और ऐसी कोई बात नहीं कि मैं सारा अफसोस कर ले रहा हूँ। देखें, कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो कि कैप्टन के ऊपर जाती हैं। तो मेरा काम था कि अगर टीम की परफॉर्मेंस हुई तो मुझे सबसे आगे आना चाहिए था, और मैंने आगे आके बोला कि ठीक है मुझे परफॉर्म करना चाहिए था। ठीक है लड़के बाद में, लेकिन अगर एज अ कैप्टन
मेरी परफॉर्मेंस से टीम लेट डाउन हुई, तो इसमें मुझे ही आगे आना चाहिए और किसी को आगे आना नहीं चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, फिर मोइन खान साहब के पास भी कुछ सवाल हैं। हम अगर चैंपियंस ट्रॉफी से हमारी एशिया कप की टीम को कंपेयर करें तो इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज और अजहर अली, ये 3 प्लेयर्स हैं विच वर नॉट देयर विद यू इन एशिया कप। और हमने बहुत सारे हलकों में ये बात सुनी कि अगर ये 3 प्लेयर, या इमाद वसीम तो फिटनेस की वजह से नहीं थे, अजहर अली और मोहम्मद हफीज़ अगर होते तो शायद हमारी बैटिंग लाइनअप भी स्ट्रांग होती और हफीज़ की बॉलिंग वैसे से आपकी बॉलिंग भी स्ट्रांग होती। डू यू अग्री विद दैट, या आपको लगता है आपने हमेशा बैक किया अपनी एग्जिस्टिंग 11 को, सो आप डू यू अग्री विद दैट पॉइंट, या आप समझते हैं कि आप सही कॉम्बिनेशन के साथ गए थे? देखिए, आप अगर ये कह सकते हैं कि वो होते तो बेहतर होता, लेकिन ये तो वही वाली बात होगा, ये होता तो वो हो जाता। मैं कहता कि अगर हम कैच पकड़ लेते तो शायद सिचुएशन बेहतर हो जाती है। मैं ये कहूँ कि अगर हमारे आउट नहीं होते जल्दी से पहले बांग्लादेश वाले मैच में, तो सिचुएशन ये कि इसमें अगर बगल की बात अगर मैं समझता हूँ जो भी टीम सिलेक्ट हुई थी वो बेहतर टीम सिलेक्ट हुई थी। बस हमें ये इसको मानना चाहिए कि एज अ टीम हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमने गलतियाँ की हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो आगे आने वाली सीरीज है, जो हमने गलतियां पिछले की हैं, वो लड़कों से बैठ के बात भी करेंगे, उनसे डिस्कस भी करेंगे कि जो गलतियां हुई हैं इसको ना दोहराएं, और आगे आने वाले जो भी मैचेस हैं इसमें एज अ टीम और एज अ प्लेयर हम लोग अच्छा परफॉर्म करें इंशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम का नाम है बिहाइंड द विकेट, और 2 विकेट कीपर, सुपरस्टार विकेट कीपर्स हमारे साथ हैं। अगले जो सुपरस्टार हैं, जो बड़े सुपरस्टार हैं, मोइन खान साहब आपसे सवाल पूछेंगे। भाई सवाल कुछ भी नहीं है सैफी, बस मैं एक तो ये आपको बताना चाह रहा था कि भाई खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान साहब। ऑफ कोर्स वी हैव मोइन खान साहब विद अस, और हमने अभी सरफराज अहमद साहब से बात की। मोइन खान साहब, ये तो कहना कोई शक नहीं है कि जो नीयत की साफ गोई दिखती है सरफराज में वो बड़ी एविडेंट है, एंड ही इज़ यू नो समवन जो फ्रंट से खेलते भी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। और आज मुझे खुद ये फील हो रहा है कि हमें अपनी टीम को बैक करना चाहिए, और ये वो कप्तान है जो आगे टीम को लेके जाएंगे। आई थिंक बाकी यही वो बड़ी क्लैरिटी है इनके माइंड के अंदर। देखें, बात ये है तो बड़े कम ऐसे लोग होते हैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर, बड़ी सही और पब्लिकली करते हैं, आगे पूरी दुनिया के सामने आके किए, तो इट मीन्स के वो गलती हुई है तो उन्होंने एक्सेप्ट की है। सही बात। और यही अच्छी चीज़ है, इससे आपके अंदर बेहतरी आएगी। यू नो, यही बात मैंने भी की कि जब तक हम अपनी गलतियों का खुद असेसमेंट नहीं करेंगे, हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे। यू नो, यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आपने एक पॉइंट सही बोला था मोइन खान साहब, जो एक बड़ा ही कह सकता है कि हर प्लेयर को आप कहेंगे अपना सेल्फ असेसमेंट करें कि उसने क्या की गलतियां की हैं, और आई एम श्योर यही फैसल बेसिकली ज़रूरत होती है कि देखें टीम गेम में आपका इंडिविजुअल गेम होता है ना, तो फिर तो समझ में आती है, इंडिविजुअल अपने ही सोच रहा होता है, बाकी ऑलरेडी ये टीम गेम में बंदे की डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाती है, अपनी ध्यान नहीं होता, यार उसने कुछ नहीं किया, उसने कैच छोड़ दिया, उसने रन आउट छोड़ दिया, उसके पास बॉल आई, उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की, आमिर ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, फलाने ने बैटिंग अच्छी नहीं की, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सही बात। तो सेल्फ असेसमेंट ही ये होता है कि जब आप कोई बड़ा उनको समझाता है, बताता है, यार बैठो अकेले में अपने आप से पूछो तुमने क्या किया, तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया टीम के लिए, यू नो। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो टीम में टीम वर्क नहीं आएगा कभी भी। बिल्कुल सही। जब ये चीज़ आप सोचेंगे ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो जाएगी, यू नो। मुझे तो एक अच्छी बात ये कि जो हमारे नए चेयरमैन पीसीबी हैं, उन एहसान मानी साहब ने भी सपोर्ट किया सरफराज को। हम इस सरफराज के डिस्कशन एक सवाल आपसे करके भी ख़त्म करेंगे। आपको लगता है कि एक चीज़ जो सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर और सरफराज ने करनी है वो ये कि डोमेस्टिक के जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको प्रॉपर रन दें, प्रॉपर चांस दें। ये वो एक बर्निंग क्वेश्चन है जो हर कोई बात करता है। डू यू थिंक ये अगर हो जाएगा तो हम सरफराज को आज जितना बैक कर रहे हैं उससे डबल बैक करना शुरू हो जाएगा? देखिए, ये होता है, प्रीवियस भी होता रहा, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रहा, अभी भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप ये ना सोचें कभी भी कि अगर 5 टॉप प्लेयर्स डोमेस्टिक में परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप यहाँ से 5 प्लेयर निकाल के उन 5 प्लेयर को ले आएंगे। देखिए, टीमें ऐसे नहीं बनती, 1 by 1 आपको आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करना पड़ता है। और देखें, ऊपर के जब लड़के परफॉर्म नहीं करो तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल साइकिल में बाहर हो रहे होते हैं, पीछे से एक जो नेचुरल साइकिल लौट आ रही होती है, यू नो, एक लौट आ रही होती है, तो वो कम्पीट कर रही होती है। तो आहिस्ता, बट ये कहना कि यार एकदम डोमेस्टिक में सारे प्लेयर ले आए, ऐसा नहीं होता। हर सीजन में 1-2 प्लेयर जरूर आते हैं टीम में, 1-2 प्लेयर आने भी चाहिए। और ये अच्छी बात है कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को वेटेज देंगे ये करके, ताकि जो बच्चे खेल रहे हैं, जो कम्पीट कर रहे हैं ऊपर आने के लिए, उनके अंदर ये सेंस पैदा हो कि यार हाँ मैं परफॉर्म करूंगा तो बैठा भाई ऊपर सिलेक्टर मुझे देगा पक्का चांस, वो यानी ज्यादती नहीं होने देगा। तो यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप एक सेंस क्रिएट करें उन बच्चों में। और अगर ये मैसेज गलत रॉन्ग चला जाएगा कि एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है उसको चांस नहीं मिल रहा, जैसे हमने बात की थी अपने पिछले प्रोग्रामों में कि
आपने जो ये जो साइड मैच था उससे पहले टीम अनाउंस करके साइड मैच की वैल्यू को खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। यू नो कि जो बच्चे कम्पीट करने जा रहे हैं वहां पे, जिनको आपने खुद सिलेक्ट किया है, वो किस जहन से जाएंगे, यार मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं 100 भी कर दूं, मैं तो टीम से बाहर हूं, मैं तो नहीं खेलूंगा। तो खबरें ये भी आ रही हैं कि ये जो साइड मैच है उसमें अगर परफॉर्म करेंगे, शान मसूद से भी ये कहा गया कि अगर आपकी 50 होती है तो यू विल बिकम पार्ट ऑफ द टीम। सो जो वो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो शायद पीसीबी तक भी जा रहा है। सो यही, बट यू हैव गिवन द राइट आंसर। देखिए भाई ये चीज देखें आप, नो मैटर व्हाट प्लेयर ने तो परफॉर्म करना है। अब उसकी वैल्यू को आपने खुद एज सिलेक्टर या एज ए सिलेक्शन कमेटी आपने खत्म कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सही बात, जो प्लेयर खेला, प्लेयर ने तो परफॉर्म करना है, वो तो रेडी है। वो आज पहले टेस्ट में सिलेक्ट नहीं हुआ, मे भी कोई अनफिट हो जाए, किसी परफॉर्म ना हो, सेकंड टेस्ट में आ जाए टीम, उसने तो परफॉर्म कर। लेकिन जो मैसेज जा रहा है ना प्लेयर वो गलत जा रहा है कि आप वैल्यू ही नहीं कर रहे उनकी सिलेक्शन की कि वो यहाँ कम्पीट करें और वो आ सकते हैं। आप 12 अनाउंस कर देते हैं पहले टेस्ट मैच के लिए, यार ये 12 हम अनाउंस करें और डिपेंडिंग ऑन दिस मैच बाकी परफॉर्म करेगा इसमें से हम डालेंगे इस मैच में। वेरी ट्रू। सो एक साबिक चीफ सिलेक्टर ये मैं सही बता सकता है कि किस तरह सिलेक्शन का सही प्रोसेस होना चाहिए। अब हम अपना रुख करेंगे पीएसएल के सीजन 4 की तरफ, जहां हम वर्ल्ड कप 2019 की बात कर रहे हैं। वहां पीएसएल सीजन 4 जो पाकिस्तान फर्स्ट में जाना चाहिए, टेस्ट में आना चाहिए, और T20 का जो डोमेस्टिक होता है उसकी सिलेक्शन पे पीएसएल में आपको आना चाहिए और पीएसएल से इवेंचुअली पाकिस्तान में आना चाहिए। तो इन पांचों प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया T20 फॉर्मेट पिछले पीएसएल में और कंसिस्टेंटली T20 फॉर्मेट में ये परफॉर्म करते आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के टॉप T20 प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान T20 की टॉप रैंक साइड भी है। हाँ जी, रैंक साइड भी है। सो हम ये नहीं कह सकते कि गलत हुए इसमें, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है। अगर आप पांचों की परफॉर्मेंस देखेंगे तो टोटली परफॉर्मेंस के ऊपर आए हैं बच्चे। सही है। सो आई थिंक कि वेल डिजर्व एंड गुड डिसीजन बाय द पीसीबी अथॉरिटीज के इनको प्रमोट किया है। इनके अंदर खुद मोटिवेशन पैदा होगी, जाहिर सी बात है, और एक जिम्मेदारी भी पैदा होगी, यार प्लेटिनम में आ गए, इधर तो भाई परफॉर्म बहुत करना पड़ेगा यहाँ रुकने के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस के साथ साथ एक्सपेक्टेशन आपकी टीम की बहुत हाई हो जाती है। प्लस आपको टॉप रैंक प्लेयर होने की वजह से आपको फीस भी वैसे ही मिलते हैं, उस पैकेज में आप आ जाते हैं। यू नो आपको सबसे हाईएस्ट पेड हो जाते हैं आप प्लेयर। सो अब आपको वहां मेंटेन करने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आई थिंक तो ये सेंस जो है, आई थिंक ये मैसेज जो है जो प्लेयर्स को, नॉट ओनली कि यार मेरी प्रमोशन हो गई, मैं हैप्पी हूं, यार मैं बड़ा प्लेयर हो गई, नहीं, क्यों हुई है, क्या है जिम्मेदारी अब आपकी, ये सोचना है आपको एज अ प्रोफेशनल। यू नो सो यहाँ पे स्टे करने के लिए इस जगह पे आपको compete करना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि 3, 4, 5 साल आप सस्टेन तो करें ना इस कैटेगरी के अंदर। बिल्कुल सही बात है, आप प्रूव करें पीसीबी का आपके लिए फैसला उनका ठीक फैसला था। बिल्कुल सही। एंड ऑल दीज 5 प्लेयर्स, हसन अली, शादाब, बाबर, फखर जमान, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि दे हैव परफॉर्म्ड वेल इन T20 क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, और इसीलिए पाकिस्तान टॉप रैंक साइड है। और ये पांचों प्लेयर्स जो हैं वो सरफराज की भी गुड बुक्स में, एक तरह से सरफराज ने अपने इन सारों प्लेयर्स को बैकअप भी किया है। अच्छा मोइन साहब, जिन प्लेयर्स की तनज़्ज़ुल हुई है उसमें ऑब्वियसली उमर अकमल एक बड़ा नाम है, जो अब डायमंड से गोल्ड कैटेगरी में आ गए हैं। डू यू थिंक ये उनके लिए थोड़ा सा और डीमोरलाइजिंग होगा? देखें, हर प्लेयर के लिए होता है। आप अपना प्रीवियस अगर हिस्ट्री देखेंगे तो उमर अकमल को खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। तो उनका फोकस टोटली क्रिकेट से आउट होकर दूसरी चीजों पे ज्यादा है। आप हर चीज के ऊपर कुछ ना कुछ पिन पॉइंट कर रहे हैं आप। सो आई थिंक इट्स बेटर फॉर हिम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द गेम नाउ, टेक अ पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम दिस डिसीजन कि उसकी तनज़्ज़ुली होगी, नीचे आ गया। सो नाउ ही हैज टू प्रूव अ पॉइंट टू हिज क्रिटिक्स कि यार मैं प्लेयर अच्छा था, मैं हूँ और मैं रहूंगा अच्छा। सो नाउ ही हैव टू कम बैक वेरी हार्ड, यहाँ पे कम्पीट करें, दोबारा अपने आप को दिखाएं, लोगों को प्रूव करें कि मैं इस कैटेगरी का। ये बातें मुंह से नहीं होती, ये आपकी परफॉर्मेंस से होती है। यू हैव टू, एज लॉन्ग एज यू आर फिट देन यू हैव टू परफॉर्म। और जिस कैलिबर के वो प्लेयर है, मैं अगेन कहता हूँ कि बहुत रेयर टैलेंट होता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, बैटिंग में स्पेशली। जिस तरह उमर अकमल टैलेंटेड है, बट वो अपने आप को चैनलाइज नहीं कर पा रहे, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से बहुत जल्दी। सही बात। जैसे मैंने कहा कि प्लेयर को सिर्फ फोकस होना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस पे कि यार मैंने क्या कंट्रीब्यूट करना है अपनी टीम के लिए, मैं अपने आप को किधर अप्रोच कर रहा हूँ, क्या स्टैंडर्ड मैंने सेट करना है। आई थिंक अगर इस पे सिर्फ फोकस हो जाएंगे, सिर्फ 6 महीने के लिए मैं उनको एडवाइस कर रहा हूँ कि अपने आप को फोकस कर लें इस पीएसएल में कि वो टॉप प्लेयर बन के आएंगे। तो यू नो देन यू विल सी कि यू नेवर नो कि उनका पीएसएल के बाद पाकिस्तान टीम में T20 में कमबैक भी हो सकता है। बिल्कुल सही। और मोइन खान साहब, ये सेकंड सीजन में टॉप रन गेटर थे उमर अकमल, और कोई शक नहीं है कि अगर वो सीरियस हो जाएं तो वो किसी साइड को पूरा टूर्नामेंट जितवा भी सकते हैं। और आई एम श्योर कि इस बार शायद लाहौर उनको रिलीज करेगी। आपको लगता है कि कोई भी टीम उनको पिक करती है तो ही विल बी मोटिवेटेड इनफ टू परफॉर्म? द फर्स्ट वन टू टेक हिम इन द टीम, या बट एज लॉन्ग एज he will be serious
कि अपने करियर के हिसाब से, अपनी टीम के से सिंसेरिटी आपकी यही होती है कि आप परफॉर्मेंस करें। आपको जिस मकसद के लिए जा रहा है, आपको जिस मकसद के लिए पेमेंट दी जा रही है, आपको फी दी जा रही है, प्रोफेशनल है, तो यू हैव टू परफॉर्म, यू नो। Absolutely. सो मुझे तो बहुत